श्री तुलसी कंठी में मतलब क्या महत्व है कि तुलसी कंठी क्या होती है और ये क्यों इसका क्या महत्व है इसको धारण करने का? तो सर्वप्रथम तो हम ये जानते हैं कि कोई भी हम देखते हैं लोगों को कि कई प्रकार की मालाएँ लोग धारण करते हैं। माला क्यों धारण की जाती है? तो इसमें मतलब कई सौंदर्य का वर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपनी शोभा भी में माला धारण करते हैं। तो इसमें हम तुलसी माला को ही क्यों मतलब क्या महात्म्य है और तुलसी माला को कैसे धारण करना चाहिए ये? तो फिर इसमें बताते हैं कि यहाँ पे कुछ शास्त्रीय प्रमाण हैं जिनसे हम इसे समझेंगे कि सर्वप्रथम तो तुलसी माला क्या होती है कि जिसमें तुलसी सूखी हुई तुलसी काष्ठ के बीजों से बनी हुई एक माला होती है और इसको धारण करने के शास्त्रों में बहुत सारे सुंदर-सुंदर इसके मतलब महात्म्य बताया गया है। सर्वप्रथम तो हम इसको समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? एक जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल से प्रभु जी ने समझाया था कि जैसे कि किसी शहर में बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं और जैसे ऐसे ही घूम रहे हैं और लोगों ने कंप्लेन कर दी तो अब म्युनिसिपैलिटी वाले आ गए, वो उनको पकड़ने के लिए। तो अब इसमें क्या है वो सबको ले जाने लगे। लेकिन एक कुत्ते के गले में पट्टा था, तो उसको वो नहीं ले गए। तो वो क्यों नहीं ले गए? तो उसका कारण है कि अगर उसके गले में पट्टा है, तो उनको लगा कि अब ये किसी का है मतलब इसका कोई स्वामी है, तो उसको वो फिर नहीं ले जा सकते। तो उसी प्रकार से बताते हैं कि जैसे ये जो कुत्ते घूम रहे थे, इसमें मतलब ये भक्तों के लिए वैसे नहीं कहा गया, भक्त इसे अन्यथा न लें, परंतु एक उदाहरण से समझाया गया है, कि जैसे वो सभी कुत्ते घूम रहे थे, उसमें जो लावारिस कुत्ते थे, जिनके गले में पट्टा नहीं था, वो ऐसे हैं जैसे जो व्यक्ति बिना तुलसी कंठी के होते हैं। और जिनके गले में तुलसी कंठी होती है, उनको सूचित किया गया है जैसे किसी के गले में पट्टा था, तो वो उसमें अपने मालिक का पट्टा है तो वो उसकी पहचान है कि वो किसी के स्वामित्व में है, कोई उसका मालिक है, तो उसको कोई नहीं ले जा सकता। तो फिर उसी प्रकार से ये यमदूत एग्ज़ाम्पल से बताया गया है कि जैसे वो म्युनिसिपैलिटी वाले हैं, तो वो यमदूत की तरह। तो यमदूत उसको छूते नहीं हैं, उसको स्पर्श नहीं करते, जो भगवान विष्णु के चिन्हों को धारण करता है, जिसमें कि भगवान विष्णु का तिलक और उनकी कंठी है। तो इसी को समझाया गया है कि तिलक कंठी धारण करने वाले भक्त को वो उसको स्पर्श नहीं करते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि हम भगवान के दास हैं, तो हम उनका ये चिन्ह तिलक और कंठी धारण करते हैं। अब यहाँ पद्म पुराण में एक महात्म्य बताया गया है स्नानकाले तु यस्याङ्गे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नानं च भवेत् न तु संशयः। जो व्यक्ति स्नान का करते समय अपने गले में तुलसी धारण किए हुए दिखाई देता है, वह सभी पवित्र तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त करता है। यानी कि यदि कोई स्नान करता है और उसके गले में तुलसी कंठी हो, तो उसको क्या फल मिलता है? उसको समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल अपने आप ही मिल जाता है। जैसे अभी महाकुंभ हुआ था, प्रयाग में बहुत लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत दूर-दूर तीर्थों में जाते हैं। तो बिना प्रयास ही आपको घर में रहते हुए भी तुलसी कंठी यदि आप धारण करते हो और अपने आपका बाथरूम का स्नान फिर तीर्थ स्नान हो जाता है। फिर स्कंद पुराण में बताया गया है यत्कंठे तुलसी नास्ति तेनर्मूढ़मानसा स्वानिष्टं समंचानम जलम न मदिरा समम कि जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी नहीं धारण करता वह मानसिक रूप से मूर्ख होता है और उसके लिए जो कुछ भी वह खाता है वह कुत्ते के मल के समान होता है जो कुछ भी वह पीता है वह शराब जितना शुद्ध है यानी कि जो व्यक्ति बहुत लोग कहते हैं कि क्यों क्या आवश्यकता है तुलसी कंठी धारण करने की हम तो नहीं धारण करेंगे परंतु उनको समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से मतलब तो बिना तुलसी के जो भी खाता है वो कुत्ते के मल के समान मतलब इतना घृणित है और वो जो भी पीता है वो शराब के समान बताया गया है अभी नेक्स्ट स्लाइड दीजिए खुशी दीदी अगली स्लाइड हरे कृष्णा मेरी वॉइस आ रही है दीदी आ रही है दीदी। अभी शायद दीदी वो हो गए होंगे, अच्छा लेफ्ट हो गए। अच्छा अच्छा
तो इसमें बताया गया है कि मतलब अगर कोई बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो हम क्यों तुलसी कंठी धारण करें, हम तो ऐसे ही रह लेंगे। तो इसमें बताते हैं कि ऐसे ही नहीं कि यदि हम कुछ भी खाते हैं तो उसका हमें मतलब घृणित वस्तुएँ खाने का ही हमें फल मिलता है। दीदी ऊपर ही कर दो, जिसमें मतलब मालाओं के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि शास्त्रों में वर्णन है कि कई प्रकार की पवित्र मालाएँ होती हैं, जैसे कि तुलसी काष्ठ की, पद्म बीज यानी कि कमल के बीज की, आ आमल आदि की माला होती है, तो हम उसको धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड दीदी। आगे दीदी। दीदी अच्छा, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उक्त है कि धारयन्ते न ये मालाम हेतु का पाप बुद्धया नरकानन निर्वतन्ते दग्धकोपाग्नि हरे न जयात तुलसी माला धात्री माला विशेषता महापातक सहस्री धर्मकार्थ दायिनी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सब हेतुवाद परायण पापमति माला धारण नहीं करते, वे सब प्रकार से श्री हरि के कोप की अग्नि से भस्मीभूत होते हैं, कि भगवान हरि के कोप का वो भाजन बनते हैं जो तुलसी माला धारण नहीं करते, और नरक से पुनरागमन उनका नहीं होता। इतव स्कंद पुराण में वर्णित है कि तुलसी माला, आंवले की माला इत्यादि मतलब आवश्यक है कि हम उन्हें धारण करें। आगे दीदी नेक्स्ट स्लाइड। श्री यहाँ पे बताया गया है कि श्री सनत कुमार जी ने भी इसको, जैसे ये सार्वभौम वैष्णव हैं जिनको मतलब सभी जिनको मानते हैं, तो उसमें सनत कुमार बता रहे हैं कि यस्य नारायणी मुद्रा देह शंखादि चिन्हिता धात्री फल कृता माला तुलसी काष्ठ संभवा द्वादशाक्षर मंत्रे तु नियुक्तानि कलेवरे आयुधानि च विप्रस्य मतः स च वैष्णवा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिन विप्र का देह नारायणी मुद्रा एवं शंखादि से चिन्हित आंवल की फल आंवला एवं तुलसी काष्ठ से निर्मित माला से भूषित है, द्वादश अक्षर मंत्र सहित आयुष समूह के चिन्हों से युक्त है, वे सब वैष्णव मेरे सदृश हैं। तो ये यहाँ पे सनत कुमार बता रहे हैं कि वे हमारे जैसे ही सम्मान्य वैष्णव हो जाते हैं, जो अगर जो आंवले की माला या मतलब तुलसी काष्ठ की माला और जो द्वादश मंत्र अक्षर है, ये इनके जो चिन्हों से भूषित होते हैं, जैसे हम द्वादश स्थानों पर तिलक लगाते हैं, तो वो उन्हीं के तुल्य सनत कुमारों के ही तुल्य श्रेष्ठ वैष्णवों में आते हैं। अब यहाँ पे अगस्त्य संहिता में भी बताया गया है कि जो माला श्री हरि को निवेदित हुई है, ऐसी तुलसी माला धारण कर जो व्यक्ति श्री भगवान की अर्चना करता है, वे एवं अन्य अन्य क्रियाओं को करता है, वे सब अनंत फलदायक होते हैं, मतलब उनकी सभी क्रियाएं फलवान होती हैं, फलदायक होती हैं। आगे दीदी नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे नारद पुराणीय में भी बता रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं नारदीय पुराण में कि जो सब व्यक्ति के कंठ देश में तुलसी माला एवं पद्म बीज की माला संलग्न है, एवं जिनके ललाट देश में ऊर्ध्व पुंड सुशोभित है, जिनके बाहु मूल में शंख चक्र चिन्ह दे दीप्यमान है, उन वैष्णव वृंद सत्वर जगत को पवित्र करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जो वैष्णव होते हैं, जो तुलसी माला या पद्म बीज की माला धारण कर रहे हैं और ललाट में जिनके ऊर्ध्व पुंड है, और कई जगह द्वादश स्थानों पे भगवान के शंख चक्र आदि चिन्हों को भी बनाया जाता है, और हमारे में जैसे हम विष्णु तिलक का ही अपना जो गौड़ी तिलक है इसी का धारण करते हैं। तो ये ऐसे जो वैष्णव वृंद है, वो सारे जगत को पवित्र करने वाले हैं। आगे यहाँ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी बताया गया है, तुलसी काष्ठमाला च कंठस्थाम वहते तु या अप्य शौचो अप्य नाचारो माम वेति न संशया। कि जो सब व्यक्ति के कंठ देश में तुलसी माला और पंत बीज की माला संलग्न है, एवं जिनके ललाट देश में उर्ध पुंड सुशोभित है, जिनके बाहु मूल में शंख चक्र चिन्ह दे दीप्यमान है, उन वैष्णव वृंद सत्वर जगत को पवित्र करते हैं। तो यहाँ पे भी तुलसी कास्ट के साथ में हरी तिलक है, जो ये हमारा गौड़ीय तिलक है, जो वैष्णवों का तिलक होता है, इसकी भी महिमा बताई गई है कि तुलसी और तिलक दोनों मतलब
साथ-साथ इनकी बहुत महिमा है और जो ऐसा व्यक्ति होता है, जो इनको धारण करता है, वो सारे जगत को पवित्र करने वाला हो जाता है। ये हरि भक्ति विलास में ऐसे बहुत सारे सुंदर प्रमाण दिए गए हैं, जो अन्य-अन्य स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि से हैं। आगे दीदी। यहाँ पे स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि जिनके देह में धात्री फल निर्मिता माला एवं तुलसी काष्ठ संभुता माला होती है, वे निश्चय ही भगवत भक्तों में श्रेष्ठ हैं। जो व्यक्ति तुलसी पत्र निर्मित माला विशेषतः श्री विष्णु के कंठ देश से उत्तीर्ण करके उसका धारण निज कंठ देश में करता है, वह देवगण का वंदनीय होता है। जैसे कि कोई भगवान श्री हरि को माला अर्पण करता है, भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को, मतलब माला अर्पण करी उसने तुलसी की, और अब वहां से उत्तीर्ण करके वो स्वयं उसको अपने गले में धारण कर रहा है। तो इसके लिए बताया कि वो देवताओं का भी वंदनीय हो जाता है। इतनी इसकी महिमा है कि देवता गण भी उसकी वंदना करते हैं। आगे कि जो जब जन विष्णु की परिचर्या करते हैं, उन सब की तो बात क्या कहूँ। तुलसी पत्र निर्मिता माला एवं आमल की फल ग्रंथिता माला पापी गण को भी मुक्त करती है। एक कोई व्यक्ति बहुत पापी भी हो और जब वो माला को धारण करेगा, तो ये तत्काल उसके पापों का नाश करने वाली है। आगे दीजिए। अब यहाँ गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी कुछ प्रमाण और तुलसी की महिमा कही गई है। जैसे यहाँ पे बताया गया है गरुड़ पुराण के अनुसार भी कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के कंठ देश से स्पर्शित तुलसी पत्रों से निर्मित माला को अपने गले में श्रद्धा पूर्वक धारण करता है, उसे उस माला में स्थित प्रत्येक पत्र के लिए 10-10 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। मतलब जैसे हमारे घर में श्री विग्रह है, यदि हम उनके लिए तुलसी पत्रों की माला बनाते हैं, तो ये जैसे हमने उसमें 10-11 पत्ते भी लगाए, तो एक-एक पत्ते पे हमें एक एक 10-10 अश्वमेध यज्ञों की प्राप्ति हो रही है। तो इसका कितना बड़ा महत्व है। यदि हम अपने जीवन में छोटा-सा भी यज्ञ करते हैं, तो उसमें भी बहुत हमको चेष्टा करनी पड़ती है, और अश्वमेध यज्ञ की तो कितनी बात है, हमने रामायण में कितनी महिमा सुनी है कि कितना बड़ा होता है और कितना डिफिकल्ट होता है ऐसे यज्ञों को करना। फिर इसमें तुलसी काष्ठ के बारे में फिर आगे बताया है कि जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को प्रतिदिन धारण करता है, श्री कृष्ण स्वयं उसे द्वारका धाम के वास का फल देते हैं। देखो भगवान स्वयं उसे द्वारका के वास का फल देने, मतलब आप घर में ही रह रहे हो नॉर्मल, और आप कुछ नहीं कर रहे, आपको तुलसी कंठी धारण करनी है, तो आपको कितना मतलब इसका फल मिल रहा है। तो ये कितनी श्रेष्ठ बात है, और हम अज्ञान के कारण ये नहीं करते हैं। तो जो भक्त तुलसी काष्ठ से बनी माला को विष्णु को अर्पण करते हैं, फिर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक धारण करते हैं, तो उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है और देवकी नंदन श्री कृष्ण उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। ऐसा मानव जिसे तुलसी काष्ठ से निर्मित माला धारण करते हैं, उसे किसी प्रकार के प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होती। वह अशौच से भी मुक्त रहता है। अब कई लोग कहते हैं कि इन्होंने तो तुलसी कंठी धारण की हुई है, ये कैसे बाथरूम में जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, ये किसी भी प्रकार के जो शौचादि क्रियाएँ हैं, उनको कैसे कर रहे हैं? या फिर कई बार हम माताएँ भी हैं, जैसे अपवित्र अवस्था में होते हैं, तो ये कैसे तुलसी धारण कर लेते हैं? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तुलसी देवी की कितनी महिमा है, तुलसी कंठी की, कि किसी भी प्रकार का हमारा जो आशौच है, वो उनको स्पर्श नहीं कर सकता। वे इतनी पवित्र हैं कि वो हमारे को पवित्र करने वाली है। हमारी कोई भी अशुचिता उनको पवित्र नहीं मतलब अपवित्र नहीं कर सकती। और फिर उसमें बताते हैं कि जिस मनुष्य के मस्तक पे, शरीर, दोनों भुजाओं तथा हाथों में तुलसी काष्ठ से निर्मित आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। अब यहाँ पे बता भी रहे हैं कि मतलब जैसे कि हम तुलसी काष्ठ के आभूषण है, तो ये कहाँ-कहाँ धारण कर सकते हैं? मस्तक पे, शरीर पे, दोनों भुजाओं पे तथा हाथों में। और उससे क्या होता है कि श्री हरि उसके शरीर में सतत निवास करते हैं। आगे दीदी। यहाँ पे जैसे हम इमेज में भी देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में तुलसी काष्ठ का मतलब आभूषण है। तो इसमें बता रहे हैं श्री सनातन पाद जी की तुलसी के काष्ठ की लकड़ी की माला से सजकर, भूषित होकर पुण्य का कोई कार्य करना चाहिए, और पितरों और देवताओं के लिए किया गया ऐसा पुण्य कर्म कलयुग में करोड़ों गुना बढ़ जाता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, पितरों के निमित्त से कोई भी यज्ञ इत्यादि कराते हैं, दान देते हैं, तो वो अगर ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसका जो फल है वो कई करोड़ों गुना बढ़ जाता है। मतलब
इन्होंने हज़ार या लाख नहीं बोला, करोड़ों गुना बढ़ जाता है, तो इतनी इसकी महिमा है। और हमें फिर इससे ये भी समझना चाहिए कि हाथ में भी तुलसी धारण की जाती है, मतलब बहुत लोग उसे कान में भी उसका आभूषण धारण करते हैं, तो हमें उनके प्रति कोई अपराध नहीं करना। फिर इसमें आगे बता रहे हैं कि जैसे जब यमदूत तुलसी काष्ठ की माला धारण करते हुए व्यक्ति को देखते हैं, तो वे वायु से उड़े पत्ते के समान पलायन कर जाते हैं। कि जब यमदूत हैं, अगर उन्होंने वो मानने की बात है किसी का कालबे वो आए और वो वैष्णव के गले में अगर उन्होंने देखी कि तुलसी कंठी है, तो वो एकदम ऐसे उड़ जाते हैं जैसे हवा के झोंके से कोई पत्ता उड़ जाता है। वो उसके मतलब निकट नहीं आ सकते। तो इसकी इतनी महिमा है। यदि कोई चाहता है मतलब कि ऐसी दुखदाई मतलब अकाल मृत्यु नहीं मरना चाहता, तो निश्चय ही उसे ऐसी कंठी तुलसी कंठी अपने गले में धारण करनी चाहिए। और फिर आगे है, तुलसी काष्ठ की माला से सुशोभित होकर विचरण करने वाले को ना तो दुःस्वप्न आते हैं, ना दुर्घटना होती है, ना ही शस्त्र जनित भय रहता है। हम देखते हैं कि मतलब घरों में भी हम भी माताएँ भी कितना-कितना बच्चों को लेकर डरे हुए रहते हैं, या फिर कभी होता है कि उनकी नज़र कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसे काफ़ी तरीके के जो घरों में किए जाते हैं। परंतु यदि कोई तुलसी की माला धारण करता है ना, तो उसे दोष आएँगे, ना उसके साथ कोई दुर्घटना, और ना ही अगर शास्त्र जनित उसको कोई मतलब शस्त्र जनित कोई भय होगा। मतलब अगर उसका भगवान ने ही डिसाइड किया है कि आज उसका दिन है, काल है, तब तो कोई क्या कर सकता है, हरि की मतलब इच्छा है तो। नहीं तो उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, मतलब कोई संकट उस पे नहीं आ सकता आगे। यहाँ पे माला धारण करने की विधि बताई गई है कि जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ निर्मित माला श्री हरि को अर्पण करके पवित्र भाव से धारण करता है, वह निस्संदेह ही उत्तम भागवत होता है। कि हम तुलसी जी को ये जो मतलब ये जो तुलसी काष्ठ की माला है, वो हम श्री हरि को अर्पण करें पहले, फिर उनसे बहुत ही पवित्र भाव से हम उसे धारण करें। फिर आगे बताया गया है कि जो मूढ़ तुलसी काष्ठ निर्मिता माला श्री हरि को निवेदित ना करके स्वयं धारण कर लेता है, उसका नरक गमन सुनिश्चित है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि तुलसी जी कौन है? वो भगवान श्री हरि की प्रिया है। वो उनकी प्रिया जी हैं। वो वृंदा देवी ही इस जगत में तुलसी रूप में आविर्भूत हुई हैं। तो फिर हम उनको स्वयं खुद के लिए नहीं धारण कर सकते। बहुत लोग तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना लेते हैं या कुछ करते हैं। हम अपनी स्वेच्छा के लिए अपने किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए तुलसी को नहीं ले सकते। वो भगवान की प्रिया जी हैं, तो पहले श्री हरि को अर्पण की जाती है, तब उसके बाद ही हम उसे प्रसाद रूप में ले सकते हैं। तो कंठी भी यदि हमें धारण करनी है, तो हम पहले उसे भगवान को अर्पण करेंगे, या श्रील गुरुदेव को इस भाव से करेंगे कि वो भगवान को अर्पण करें। फिर माला निर्माण पूर्वक पंचगव्य से धोएं, तत्पश्चात उसके ऊपर मूल मंत्र का जप करके अष्टवार गायत्री जप करें, अनंतर धूप प्रदान कर सदोजात मंत्र द्वारा भक्ति सहित पूजन करें। इसमें बता दें कि मतलब हम जैसे माला को गोपाल मंत्र के द्वारा भगवान को अर्पण करके फिर उसे धारण कर सकते हैं। आगे दीदी। यहाँ पे माला की भक्ति विलास में और भी महिमा बताई गई है कि किस प्रकार से तुलसी माला को श्री विग्रह के कंठ में अथवा चरणों में माला रखनी चाहिए, और फिर उसे लेते हुए कहना चाहिए। मतलब हमने अर्पण कर दी माला, और अब जब हम उसे वापस ले रहे हैं, तो हम हमको क्या बोलना है कि हे तुलसी महारानी, हे कृष्ण भक्त आदरणीय, कि जो कृष्ण भक्तों के द्वारा जिनका आदर किया जाता है, हे तुलसी का काष्ठ संभवे, मैं आपको कंठ में धारण कर रहा हूँ, और मुझको या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझको श्री हरि का प्रिय पात्र करें। हे कृष्ण वल्लभे, जिस प्रकार आप कृष्ण की प्रेयसी हो और कृष्ण भक्त जिस प्रकार आपके प्रति प्रीति प्रकट करते हैं, मुझको भी उस प्रकार के कृष्ण भक्तों का प्रिय पात्र करें। क्योंकि जैसे हम कहते भी हैं कि वृंदा देवी क्या है? वो हमें भक्ति प्रदान करने वाली हैं। वो श्री हरि की भक्ति को देने वाली है। तो इसलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, आप हमको भी ऐसी ही भक्ति प्रदान करें, और हमारे हृदय में भी प्रीति जगाएँ, आपके प्रति भी और श्री हरि के प्रति भी। मतलब श्री हरि, श्री कृष्ण के प्रति भी। और फिर इसमें बता रहे हैं कि इस प्रकार विधि पूर्वक प्रार्थना करके जो वैष्णव तुलसी काष्ठ से बनी माला को श्री कृष्ण के गले में अर्पित करता है और स्वयं धारण करता है, वह विष्णु लोक गमन करता है, क्योंकि मतलब भगवान उसे अपने धाम को फिर बाद में बुलाते हैं। आगे दीजिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि
कई लोगों के मन में डाउट होता है कि एक एक कंठी के धारण कर लेते हैं, एक ही माला लगी हुई है, तो कितनी राउंड्स की माला हम पहने? तो यहाँ पे बताया गया है 2 और 3, तो यहाँ पे 3 राउंड्स की माला धारण करने का महत्व समझाया गया है कि 3 मतलब ये शास्त्र आ गया है, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से कि पेंडेंट के तरीके से उसे पहन लिया या फिर एक तुलसी की माला आती है, क कंठी आती है जिसमें बहुत सारे पेंडेंट होते हैं। तो हम उसे कोई ऑर्नामेंट की तरह धारण नहीं कर रहे, हमको उसके जो एक महत्व है, भगवत महत्व जो उसका है तुलसी देवी का, उसको जानते हुए ये करना है। उसको धारण तो यहाँ पे बताया गया है कि 3 तुलसी की मालाएँ गले में धारण करने की प्रथा स्मृति शास्त्रों में निहित है, विहित है और वैष्णव के लिए गले में 3 तुलसी की मालाएँ धारण करना उपयुक्त है। कम से कम 2 मालाएँ हो या तो 2 राउंड की हो तो अवश्य ही होनी चाहिए, परंतु केवल एक माला धारण करना शास्त्र के विरुद्ध है। यदि हम मतलब कोई कहे कि नहीं, नहीं मैं तो एक ही माला धारण करूँ, तो ये कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा। अतिवादी संप्रदाय न केवल एक माला पहनकर शास्त्रीय आदेशों का उल्लंघन किया है, वे गौड़ीय वैष्णव समाज से स्वतंत्र है और अपनी मनमानी करते हैं। कि यदि कोई ऐसा हम किसी गौड़ीय वैष्णव को भी यदि ऐसा करते हुए देखते हैं, तो समझो कि वो हमारे गौड़ीय वैष्णव जो समाज है उससे स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से कार्य कर रहा है। वो भक्तों के आनुगत्य में नहीं कर रहा। आगे दीदी, अब यहाँ पे बताया गया कि 3 राउंड की माला ही हम क्यों पहनते हैं और उसका हमारे कौन से सिद्धांतों से उसका क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 माला 3 घंटे की माला क्या मतलब वो करती है कि हमें दर्शाती है, जैसे इसमें है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, कि हमारे जैसे भजन में हमें आगे बढ़ना है, तो उसके 3 चरण होते हैं। एक हमारा संबंध है, फिर अभिधेय है, फिर प्रयोजन है। कि भगवान श्री हरि से हमारा संबंध, फिर हमारा भजन का क्या मार्ग है और फिर हमारा वास्तविक प्रयोजन क्या है। फिर उसके बाद सत्व, रज और तम, ये 3 गुणों से हमारा शरीर बना हुआ है और ये हमारे को चलाते हैं। तो माया देवी इनके थ्रू हमें चलाती है, तो इनका बैलेंस बना रहता है इससे। और फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये जो सृष्टिकर्ता है और पालक है और नाश करने वाले हैं महेश, तो इस प्रकार से इनका भी तारतम्य है यहाँ पे। और गंगा, यमुना, सरस्वती तो जैसे तीनों प्रवाहों का ये भी रिफ्लेक्ट करती है तुलसी कंठी जो हमारी। तो यहाँ पे भी हम मान सकते हैं कि हमारे कंठ में प्रयाग का वास, क्योंकि संगम पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों थे। और ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तत्व वस्तु के 3 प्रकार का बोध भी ये तुलसी कंठी से, मतलब इनसे, ये इन चिन्हों से हम जान सकते हैं कि हम जिनके अनुगत्य में हैं, ये तीनों चीज़ों को हमारी ये तुलसी कंठी रिफ्लेक्ट करती है कि ये हमारी वैदी, रागानुगा और रागात्मिका भक्ति का भी प्रतीक है। और फिर यहाँ पे श्री भगवान, भक्ति और भक्त, ये 3 तत्व हैं और ये तीनों को रिफ्लेक्ट करती है। और तीसरा है वैष्णव और भगवान। और फिर गुरु गोपाल, गौर गोपाल और कृष्ण गोपाल, यानी कि भगवान कृष्ण ही हमारे समक्ष गुरु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु गौरांग के रूप में और कृष्ण के रूप में, और गौरा, नित्यानंद और अद्वैत, ये भी 3 तत्व हैं हमारे, कि मतलब नित्यानंद हमारे गुरु अखंड तत्व और श्री अद्वैत गोसाई भी, कि जैसे भक्त और आचार्य के रूप में है वो भी। सेव्य, सेवा अधिकारी और सेवक और उनके बीच का संबंध, तो यहाँ पे भी इसके 3 वो बताए गए हैं चरण। तो अभी आगे दीदी, जो उपरोक्त बताई गई, ये हमारे श्रील भक्ति वेदांत वामन महाराज जी ने इन विचारों को प्रकट किया है, क्योंकि वैष्णवी इतने गहरे विचारों को बता सकते हैं कि वास्तविक तुलसी की कंठी की क्या महिमा है, क्योंकि वे उस जगत के हैं, तो वो उसकी वास्तविक महिमा को जानते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि हम सबको तुलसी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए, और तुलसी माला धारण करने के समय में हमें कोई अभक्ष्य पदार्थ नहीं ग्रहण करने चाहिए। जैसे बहुत से लोग कंठी तो गले में धारण करते हैं, परंतु वो प्याज, लहसुन, मांस, मच्छी इत्यादि भी खाएंगे, तो ये नहीं। क्योंकि तुलसी देवी कौन है? परम वैष्णवी है, और किसी वैष्णव को जैसे अगर हम अपने घर पे बुलाएं और उनके सामने ऐसे अभक्ष्य पदार्थों को खाएं, तो उनका बड़ा अनादर होता है। तो इसी प्रकार से हमें तुलसी देवी के चरणों में अपराध नहीं करना। तो हमको तुलसी कंठी पहननी है, और परंतु उनके लिए जो आवश्यक नियम है उनका भी पालन करना है। अब किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ, कोई मांस इत्यादि, कोई भी प्याज, लहसुन तक नहीं खाना, और किसी भी प्रकार के जो हिंसा इत्यादि नहीं करनी, और जो भी उनके लिए और भी नियम है उनको भी फॉलो करना है। और यहाँ तुलसी की माला
वैष्णव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि आत्मसमर्पण, भक्ति और आध्यात्मिक सुरक्षा का भी प्रतीक है। इसे पहनना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक दिव्य संकल्प है कि हम भगवान के दास हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमें ये सिर्फ किसी शो ऑफ के लिए पहन रहे हैं या फिर हमें एक ट्रेंड में हमें ये दिखाना है कि हाँ भाई हम भक्त बन गए। नहीं, ये सिर्फ एक दासत्व को बता रहा है कि हाँ भाई हम भगवान हरि के हैं। कि जैसे कोई गवर्नमेंट में भी हम देखते हैं कि कहीं कोई अच्छी पोस्ट पे लग जाए तो फिर वो अपने गर्व से अपनी यूनिफ़ॉर्म को पहनता है। और कोई पुलिस अधिकारी इत्यादि भी गर्व से अपनी यूनिफ़ॉर्म को पहनते हैं, अपने मेडल्स को, अपने स्टार्स को लगाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे हम भगवान श्री हरि के भक्त हैं, तो हमको ये चिन्ह गर्व से हमको तुलसी कंठी को धारण करना है और अपने मस्तक पर श्री हरि तिलक को, एक गौड़ीय वैष्णव तिलक है। ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। जो मेरे से त्रुटि हो गई है क्षमा करना दीदी। और जो अगर कुछ अच्छा लगा हो तो श्री गुरुदेव को समर्पित। हरे कृष्णा।